कैसे हो बच्चों आप सब बढ़िया? ठीक है बेटा, तो हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। और सेट्स में बच्चों हम लोगों ने अभी तक इंटरवल्स और इनइक्वलिटीज़ देख लिया कि इंटरवल्स क्या होता है, इनइक्वलिटीज़ क्या होता है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बताया आप लोगों को कि ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स, डिस्क्रीट इंटरवल्स। बोलो बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया कि इनइक्वलिटीज़ में कम इनइक्वलिटीज चेंज हो जाएगा, कम इनइक्वलिटीज चेंज नहीं होगा। बोलो भाई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। इसके पहले बहुत सी बेसिक बात हम लोगों ने सेट में सीखा कि सेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने टाइप्स के सेट होते हैं, या नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें, क्यों, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है बच्चों। पहले भी उम्मीद है कि आप लोग हमारी सारी की सारी वीडियोज स्टार्टिंग से देखे होंगे, या अगर हमारा नहीं देखे होंगे तो कहीं भी आप पढ़े होंगे या देखे होंगे, तभी आप इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोग सेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों बताओ? ऑपरेशन ऑफ सेट्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा, ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, पहले तो हम जानेंगे ऑपरेशंस क्या, ऑपरेशंस क्या होता है। बच्चों ये वो ऑपरेशन नहीं है जो ऑपरेशन आप जनरली जानते हो कि किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब ये मतलब मेडिकल लाइन से रिलेटेड ऑपरेशन नहीं है, ये हमारा मैथ्स से रिलेटेड ऑपरेशन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप उस ऑपरेशन को मत समझ लीजिएगा। देखो बेटा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। बस आप लोग पेशेंस रखिए, हर चीज़ें आपको सीखने का मिलेगा, ठीक है। बस आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिए और टाइम आप इधर उधर बर्बाद मत करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम का तवज्जो आप दीजिए बच्चों, और अधिक से अधिक आप पढ़िए, क्योंकि इससे इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में कुछ नहीं है। ये बात आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे, ये बात आपके गुरु भी कहते होंगे। और बच्चों एक बात जान लो कि पेरेंट्स और गुरु कभी आपको गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि वही ऐसे हैं जो आपको हमेशा सोचेंगे कि आप अच्छे रास्ते पे चल के सक्सेस हो। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सक्सेस से शायद हो सकता खुश ना भी हो, ऐसे बहुत से लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों आपके पेरेंट्स यानी आपके माता पिता और आपके गुरु को आपके सक्सेस से कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बस मेहनत करिए और खूब पढ़िए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है, ठीक है। देखिए देखो बेटा, ऑपरेशंस का मतलब क्या है बच्चों? देखो ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो ऑपरेशंस की हिंदी बेटा होता है संक्रियाएं। क्या होता है बताओ? संक्रियाएं होता है, ठीक है बेटा। देखो बेटा क्या है कि मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताया करूँ, क्योंकि बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको तो सारी बातें समझ में आता है, लेकिन हिंदी में कुछ नहीं बताया तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम्स होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हिंदी में ही पूरा पढ़ाते हैं, इंग्लिश नहीं बताएंगे, ठीक है, तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होता है। तो क्यों ना मैंने सोचा ऐसा पढ़ाएं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाएं कि दोनों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। और बच्चों मैथ में बहुत थियरी नहीं होता है, हम जानते हैं, अधिक से अधिक चीज़ें कॉन्सेप्ट होता है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है, चाहे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो देखो बेटा, देखो संक्रियाएं मतलब क्या बेटा? देखो बेटा संक्रियाएं केवल एक ही फील्ड में नहीं, बहुत सी फील्ड में होता है मैथ्स के। मैथ को आप देखोगे बहुत से वर्गों में बांटा गया है। जैसे खैर आप तो 11th के स्टूडेंट हो या हो सकते हैं 12th के स्टूडेंट्स हो, लेकिन बच्चों आप लोगों ने वेक्टर देखा होगा। क्या देखा होगा बताओ? वेक्टर। अब बच्चों आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा। अभी इसी आप 12th में आप मैथ में मैट्रिक्स पढ़ोगे बच्चों, मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। आप अलजेब्रा पढ़े होंगे। बोलो बच्चों, आप अलजेब्रा पढ़े होंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप पढ़े होंगे। अब बच्चों देखो वेक्टर में अगर दो वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे, मान लो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो आप देखोगे उसको हम ऐसा नहीं ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा टाइप का, जैसे कहीं लिखा हो 2x + 3x तो = 5x होता है। ये तो हम जानते हैं कि अलजेब्रा में ऐसा होता है, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होगा कि दो वेक्टर को आप जोड़ रहे हो तो आप ऐसे ही अलजेब्रा टाइप का जोड़ दोगे। आप उसमें वेक्टर लॉ लगाते हो। बोलो यार, आप उसमें वेक्टर मतलब क्या बोलते हैं, चीज़ें अप्लाई करते हो, वेक्टर के नियमों का यूज करते हो।
जैसे आप लोगों ने वेक्टर का एडिशन पढ़ा होगा, हाँ नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, टेंशन देने का नहीं, सब धीरे धीरे मैं भी पढ़ाऊंगा ये सब सारी चीज़ें। वेक्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, वेक्टर आपको मैथ में भी पढ़ने के लिए मिलेगा बेटा, ठीक है। तो मैं वेक्टर भी आपको पढ़ाऊंगा और आगे हमारा फिजिक्स का भी लेक्चर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास टाइम कम है बच्चों, इसलिए मैं केवल मैथ्स का ही लेक्चर बना रहा हूँ, आगे मेरा फिजिक्स का भी लेक्चर आएगा, ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, बोलिए ना, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ये अलग इसका एक नियम था, इसका एक अलग कानून था, बोलिए। आप कभी दो वेक्टर का कभी डिवाइड नहीं देखे होंगे, आप दो वेक्टर का मल्टीप्लाई देख लिए होंगे, दो वेक्टर का प्रोडक्ट देख लिए होंगे, आप नाम सुने होंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बताओ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हमारा ऐसा होता था 2x इंटू 5x, तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, तो ये तो मेरा अलजेब्रा वाला प्रोडक्ट हो गया, यहाँ तो मेरा अलजेब्रा का रूल लग रहा है। लेकिन हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में देखते हैं डॉट का नियम अलग होता है, क्रॉस का नियम अलग होता है। अरे हाँ ना बोलो यार। तो बच्चों वहां मैंने वेक्टर का जो एडिशन किया, वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन किया, वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन किया, वो मेरा बेटा ऑपरेशन था, वेक्टर से रिलेटेड ऑपरेशन था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब ऐड कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे, कैसे उस चीज का गुणा करेंगे, ये मेरा जो ऑपरेशन था वो वेक्टर का ऑपरेशन था। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार से बच्चों मैट्रिक्स के बारे में अगर देखोगे तो दो मैट्रिक्स को ऐसे अलजेब्रा टाइप का जोड़ घटा नहीं सकते हैं। दो मैट्रिक्स के जोड़ने का, दो मैट्रिक्स के गुणा करने का जो नियम कानून होगा उसका एक अलग मेथड होगा। आपके सर जब पढ़ाएंगे तो वो नियम कानून बताएंगे, और हो सकता है आप पढ़े भी हो, तो उसका एक नियम कानून होगा, उसका एक अलग नियम कानून होता है, वो अलग नियमों पर आधारित होता है। यानी दो मैट्रिक्स को अगर आपस में ऐड करना हो, दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करना हो, तो हम लोग जानते हैं उसका एक अलग नियम पढ़ा, ठीक है ना, बताया जाता है बच्चों। तो वहां पे दो मैट्रिक्सों का जोड़ घटाना या जो सारी चीजें चल रही है वो बेटा मैट्रिक्स का ऑपरेशन हो गया। लेकिन अब बताओ वेक्टर के ऑपरेशन में और मैट्रिक्स के ऑपरेशन में अलग अलग बातें हैं। मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्सों को अगर जोड़ना हो तो उसको अलग नियम से जोड़ेंगे, लेकिन दो वेक्टर को जोड़ना है तो उसको अलग नियम से जोड़ेंगे। दो अलजेब्रा चीजों को, जैसे सपोज दैट 8x प्लस 2x जोड़ना हो तो आप 8 और 2 10x, आप आज तक यही करते आए हो, अलजेब्रा टाइप का एडिशन सब्ट्रैक्शन किए हो, तो इसका एक अलग नियम कानून होता है। तो बच्चों ये सब ऑपरेशन है, ये मान लो अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, ये मान लो मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑपरेशन है, ये वेक्टर से रिलेटेड ऑपरेशन है, ठीक है। तो ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? मतलब अगर मैं इतनी बातों को जो समझाया उसको अगर मतलब एक सेंटेंस में बोलूं बेटा, ऑपरेशन का मतलब सिर्फ यही है कि सर जैसे वेक्टर हो गया मैथ का एक पार्ट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, अलजेब्रा हो गया, इनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, इनको कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, इनमें कॉमन कैसे लेते हैं, इस सारी चीजों पे जो नियम कानून बना होता है, जो रूल और रेगुलेशन होता है, अरे बोलो यार, वही हमारा ऑपरेशन है। तो बच्चों ये मेरा ऑपरेशन मैथ से रिलेटेड ऑपरेशन देखे होंगे। तो लेकिन चूंकि हम फिलहाल अभी सेट पढ़ रहे हैं तो हम सेट से रिलेटेड ऑपरेशंस देखेंगे कि दो सेटों का अंतर कैसे होगा, डिफरेंस कैसे होगा, ठीक है। दो सेटों का यूनियन कैसे लेंगे, दो सेटों का इंटरसेक्शन कैसे होगा। तो ये सब हमारे सेट के ऑपरेशंस हैं, जिसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा उसके नियम कानून क्या है, कैसे क्या करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम लोग सेट के ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं, कोई दिक्कत बेटा? तो सबसे पहले सेट के ऑपरेशंस में हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। क्या देखेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स। पहला ऑपरेशन मेरा ये होगा, और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी मैं वो भी बताऊंगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इंटरसेक्शन बताऊंगा। तो एक एक करके मैं ऑपरेशंस करने जा रहा हूं सेट का। लेकिन फिर कहूंगा बच्चों ये वो ऑपरेशन मत मान लेना जो ऑपरेशन आप जनरली जानते हो, ये मैथ से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो ठीक है, आइए देखते हैं कि यूनियन क्या है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग बेटा हेडिंग लिख लीजिए, ठीक है ना, ऑपरेशंस ऑन सेट्स लिखो बच्चों, जल्दी हेडिंग आप लोग खुद से लिख लो, मैं भी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है बेटा।
ऑपरेशंस ऑन सेट्स। बेटा हिंदी क्या होगा बताओ? समुच्चयों पर संक्रियाएं, संक्रियाएं। ठीक है बच्चों? तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी समुच्चयों पर संक्रियाएं, यानी कि सेट से रिलेटेड जितने भी रूल और रेगुलेशन मैं आपको बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, क्या कैसे, वो सब सारी चीज़ें उसके ऑपरेशंस कहलाएंगे बच्चों। हाँ, अब देखो एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि अभी आप वेक्टर में देखे होंगे तो दो वेक्टर का डिवाइड कभी आप नहीं किए होंगे, क्योंकि दो वेक्टर का डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, जो पॉसिबल है उसके रूल और रेगुलेशन क्या है, उसके नियम कानून क्या है, वही सब सारी चीज़ें ऑपरेशंस हैं। तो बच्चों पहला चीज़ देखेंगे बच्चों हम लोग यूनियन। क्या देखेंगे बच्चों बताओ? पहला ऑपरेशन बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा, ये मेरा पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि बच्चों समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ। ठीक है, तो समुच्चयों का संघ देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखो बेटा, ठीक है, तो यूनियन में क्या है बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, संघ क्या होता है। देखो बेटा, आप यूनियन शब्द सुने होंगे यार। देखो बेटा, क्या है कि पढ़ाई को अपने दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ते हैं, तब पढ़ाई वहाँ जाके बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर पढ़ाई को बहुत पढ़ाई मान के पढ़ोगे, उसको एक अलग ही चीज़ मानोगे, तो आपके लिए पढ़ाई बहुत टफ हो जाएगा। तो पढ़ाई को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ो। बच्चों देखो, यूनियन का मतलब क्या हो गया। यूनियन आप बहुत बार सुने होंगे, जैसे किसान यूनियन, किसानों का यूनियन, किसानों का संघ। बोलो, स्टूडेंट यूनियन। अरे यार, यूनियन ऑफ स्टूडेंट नहीं सुने हैं आप लोग, यानी कि स्टूडेंट्स का संघ। जैसे बच्चों मान लो, सपोज दैट, अभी देखो पहले जनरल सुनो, कि मान लो दो स्कूल है, एक स्कूल ए है, एक स्कूल बी है। बोलो, इस स्कूल में मान लीजिए क्या बोलते हैं, ठीक है ना, 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स। बोलो बच्चों, ठीक है। इस स्कूल में मान लो बच्चों 200 बच्चे हैं। बोलो, बस ये दोनों स्कूल के बच्चे अगर कोई कार्यक्रम हो और एक साथ बैठे हों, कोई ऐसा कार्यक्रम है कि स्कूल ए और स्कूल बी के बच्चे एक साथ बैठे हों तो इसका मतलब यहाँ पे स्कूल ए और स्कूल बी के स्टूडेंट का यूनियन है एक। यूनियन का मतलब हो गया कि जितनी भी चीज़ों की बातें हो रही हैं, उन सभी चीज़ों के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिल। सही बात है कि नहीं बात है? बात समझ में आ गया होगा। तो लेकिन बच्चों हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सेट। क्या पढ़ रहे हैं बताओ? सेट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सेट का यूनियन देखेंगे। तो बच्चों ये आपको वैसे मतलब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाया। तो बच्चों हम सेट में देखेंगे। देखो क्या है, जैसे बेटा मान लीजिए एक सेट ए है। पहले एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, फिर मैं डेफिनेशन लिख दूंगा बेटा। देखो ए बराबर मान लीजिए भैया है 1 2 3, अरे बोलो मेरे भाई। बी बराबर है मान लो 3 4 5, बोलो यार। अब देखो बच्चों, हमको मान लो ए और बी का यूनियन लेना है। ए का और बी का, यानी जो दो सेट हैं उनका यूनियन लेना है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी। देखो बेटा यूनियन जहाँ लिखना होता है वहाँ पे ऐसे एक सिंबल बना देते हैं। देखो यू नहीं, यू तो बेटा ये हो जाता है आपका, यू ये होगा बेटा। यूनियन बस हल्का सा स्प्रेड होता है यू से, जैसे होता है ना ये बाउल, जैसे बाउल, ठीक है ना, उसी टाइप का होगा। जैसे एक सेमी सर्कल होगा उसी टाइप का होगा। बोलो बच्चों, ठीक है। तो हाँ खैर हम लोग मतलब बहुत तेज़ी में लिखने में ऐसे भी बना देते हैं, मतलब जल्दी से, मतलब क्या बोलते हैं, एक झटके में जब हम लोग बनाते हैं तो यू बना देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं है। तो हमारा काम है कि चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊँ। हाँ ठीक है, गलती हमसे भी हो सकता है कि मैं बना रहा हूँ और बनाने में जल्दी से बन गया कोई चीज़ें, लेकिन एक बार बताना चाहिए ज़रूरी है। क्यों भाई? ठीक है।
तो क्या है बेटा ए यूनियन बी, इसका मतलब बच्चों पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन ले लेना है। अब बेटा यूनियन का मतलब क्या, यूनियन का मतलब सबको मिला लीजिए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको भी सेट के अंदर ले लीजिए जो यूनियन ले रहे हैं, और सेट बी के जो एलिमेंट है उनको भी मिला लीजिए। जैसे अभी दो स्कूल के बच्चों को आपने मिला दिया था किसी कार्यक्रम में, तो वो दोनों स्कूल के बच्चों का यूनियन हो गया था। बोलिए। अच्छा, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम दो ही सेट लें या दो ही स्कूल के बच्चों की बात करें, हम दो से अधिक स्कूल के बच्चों की भी बात कर सकते हैं और हम दो से अधिक सेटों की भी बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम यहाँ पे दो सेट लेकर समझा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा। तो देखो बेटा ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो। एलिमेंट का बच्चों हिंदी होता है अवयव या तत्व। एलिमेंट्स को कहीं कहीं बेटा मेंबर्स भी बोलते हैं, जैसे ये 1 2 3 ये सेट ए के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। 3 4 5 ये सेट के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। दो बातें और भी बताया था कि सेट, किसी भी सेट में जो मेंबर्स होते हैं उनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक मेंबर्स एक से अधिक बार नहीं हो सकता है। ये बात मैं पहले भी बताया हूँ, ये सेट का एक नियम कानून है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो बेटा क्या है कि जैसे मान लो मैं क्या कहना चाहता था, अगर मैं 4 यहाँ लिख दूं, मैं 3 यहाँ लिख दूं, तो सेट बी वही है, सेट बी में कोई अंतर नहीं है। मैंने एलिमेंट्स के ऑर्डर बदल दिए, तो ऑर्डर बदलने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक से अधिक बार कोई एलिमेंट लिख दीजिए तो सेट बदल जाता है और वो सेट कहीं ना कहीं इनवैलिड है, गलत है। ये सब बातें मैं पहले भी बताया हूं, लेकिन जब कहीं बातों बातों में चीजें आ जाती है तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि आपके मन में फिर दोबारा क्लिक कर जाए चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? ठीक है। तो देखो क्या है बेटा कि ए यूनियन बी है। अब इनके एलिमेंट लो 1 2 3 1 2 3, बोलो बेटा। इसके भी एलिमेंट ले लो, देखो 4 3 5, ये देखो ये इतने ए के एलिमेंट्स हैं, ये इतने बी के एलिमेंट्स हैं। लेकिन बच्चों आप एक चीज देखो कि यहाँ 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो गया है। क्या किसी सेट में एक एलिमेंट एक से अधिक बार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। तो इसलिए हम इसको एक बार लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। बच्चों मैं 3 को एक बार लिखूंगा। तो आपको बातें समझ में आ गया होगा। ये मेरा निकल गया ए यूनियन बी, यानी ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स को मैंने मिला दिया। अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे, मौजूद है कि नहीं मौजूद है? बी के सारे एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं। तो बेटा आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये मेरा हो गया यूनियन। बच्चों तो ये मेरा जो तरीका है एकदम सही है, लेकिन ये जो तरीका ये थोड़ा गलत है क्योंकि इसमें 3 2 बार रिपीट हो गया है। तो बच्चों यूनियन आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत टफ नहीं था समझना, लेकिन बच्चों इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे। बच्चों कभी कभी आप नोटिस किए होंगे कि कोई कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन जब उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो हम फंस जाते हैं। इसीलिए पहला स्टेप तो यही है कि आपको समझना ही है, लेकिन दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपको उस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन करना। आप जितना क्वेश्चन करोगे उसके कॉन्सेप्ट के और डीप में जाओगे बेटा। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है। तो यूनियन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बच्चों चलो एक और बात करूं कि मान लो मैंने कोई सेट ए ले लिया और इसमें मैंने लिख दिया ए बी सी, अरे बोलो भाई, फिर बी ले लिया, उसमें मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड। अब इसका यूनियन लूंगा ए यूनियन बी। बताओ ए में और बी में क्या एक भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं। देखो इसमें देखो कॉमन थे, 3 और 3 कॉमन थे। तो बेटा अब अगर यूनियन लेंगे तो इसका मतलब क्या? ए बी सी एक्स वाई जेड, बोलो। तो बेटा ये आपका ए यूनियन बी निकल गया, बात खत्म, सबको मिला दिया। बोलिए। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो देखो यूनियन जो मैं समझाया, अगर उसको मैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं, ठीक है, तो देखो क्या बोलेंगे। बताओ ए यूनियन बी में ए की एलिमेंट है कि नहीं है? देखो 1 2 3 ये ए के एलिमेंट है, और ए यूनियन बी में बताओ बी के एलिमेंट है कि नहीं? 4 3 5, देखो 4 3 5 भी है।
ए की भी एलिमेंट हैं, बी के भी एलिमेंट हैं, या ए और बी दोनों के एलिमेंट हैं, ऐसे बोलूं? बोलो बच्चों। तो अगर हम दो सेट ले रहे हैं और दो सेटों को लेकर एक ऐसा सेट बनाए जिसमें ए के भी एलिमेंट मौजूद हो, बी के एलिमेंट भी मौजूद हो, या बोलूं ए और बी दोनों के एलिमेंट मौजूद हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। अरे बोलो यार। तो बच्चों ये हमारा सेट का डेफिनेशन हो गया, यानी कि ए के भी एलिमेंट मौजूद हो या बी के एलिमेंट मौजूद हो या दोनों मौजूद हो। बोलो बेटा बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है बच्चों, मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम्पल, क्योंकि मैं इसको समझा रहा था। अभी मैं वैसे भी 2-3 एग्जाम्पल दूंगा उसके नीचे, ठीक है बेटा? तो ठीक है, कोई बात ही नहीं, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी तब तक निकाल लीजिए, मैं इरेज करके डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है, देखो ठीक है, देखो बेटा, ए बी सी टी ई। देखो बच्चों, तो मैंने आपके सामने बच्चों, ठीक है ना, मैं ये डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है? देखो बेटा क्या लिख रहा है डेफिनेशन में, ये मेरा बेटा सेट का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन और पहला याद रखना, ये यूनियन चल रहा है, ठीक है ना, संघ। अच्छा, कहीं कहीं संघ को बेटा सम्मिलन भी बोलते हैं, ठीक है? देखो बेटा यूनियन ऑफ सेट्स, देखो कह रहा है यदि ए व बी दो समुच्चय हो, मतलब यार दो सेट हो यार, ठीक है? तो उन एलिमेंट्स का सेट, ऐसे एलिमेंट्स का सेट लेना है जो ए में या बी में, देखो बेटा ये या जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये या बी में या ए व बी दोनों में प्रेजेंट हो। यानी अगर दो सेट ए व बी दिया हो तो हमको ऐसा नया सेट बनाना है कि उस नए सेट के एलिमेंट या तो ए में हो या तो बी में हो या तो ए व बी दोनों में हो। तो ऐसा जो सेट होता है वो मेरा ए और बी का यूनियन कहलाता है बच्चों, यानी कि जो नया सेट बना है वो ए का और बी का यूनियन कहलाता है। और बच्चों इसे इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ेंगे क्या बेटा? ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी, ठीक से डिनोट करते हैं। अब बच्चों देखो यही सारी की सारी जो परिभाषा मैं ऊपर लिखा हूं, इसको मैं यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हूं, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया हूं, ठीक है? अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है मैं पढ़ाया हूं आपको। देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स बच्चों ए यूनियन बी की एलिमेंट्स को बताता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है, या एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी जो मेरा एक्स है वो बी में बिलोंग कर रहा है। या तो मेरा एक्स ए में बिलोंग करे या तो मेरा एक्स बी में बिलोंग करे, और दोनों को अगर मैं एक साथ बोलूं तो एक्स बिलोंग्स टू ए और बी ए एंड बी, ठीक है? यानी कि एक्स ए और बी के बीच बिलोंग करे, ए और बी में बिलोंग करे। जैसे एक एग्जांपल देखो, ए बराबर ए बी सी, बी बराबर देखो बी सी डी ई, तो जब यूनियन लिया तो ए बी सी डी ई। अब देखो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, या तो बोलूं तो दोनों में होंगे। देखो ए बी सी किस में है बताओ? ए के, ए बी सी। अब बताओ बी सी डी ई देखूं तो बी सी डी ई देखूं तो बी में है, तो वही बात मैं लिखा हूं। तो बात समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से चलो इसको नोट कर लो, चलो जल्दी नोट करो, नोट कर लो। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, देखो क्या है, थोड़ा सा टाइम कम है, ठीक है ना? तो इस वजह से मतलब मैं सोचा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस इस पर लगवा दूंगा, लेकिन ठीक है, आप लोगों को मैं यूनियन के बारे में बताया। हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और उस प्रॉपर्टीज़ पे एग्जाम्पल देखेंगे, और लास्ट में यूनियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। यानी कि अभी मान के चलिए कम से कम 2 लेक्चर्स और भी यूनियन का बनेगा। बच्चों देखो क्या है कि मैं चाहता तो भी एक ही इसी में ही बहुत जल्दी से सब कुछ बता के ख़त्म कर देता, लेकिन बेटा नहीं, हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, वीडियो जब पूरी की पूरी तरह बन जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा, तो उसके लास्ट में मैं एक 1 शॉट वीडियो बना दूंगा जो 1-1.5 घंटे का होगा,
और उसमें पूरी की पूरी सेट बहुत तेज़ से पढ़ा दूंगा। सिर्फ बताते उसके बारे में और एक एक एग्जांपल देते चला जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आलसी बच्चों के लिए वो भी है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे मतलब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनको मतलब पूरा डीप नॉलेज चाहिए, उनको IIT या अच्छे किसी एग्ज़ाम को बीट करना है मैथ से, या आगे चल के BSc करना है, MSc करना है, BTech करना है, तो वो बिल्कुल मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ें, सारी चीज़ों का एकदम तोड़ फोड़ के पढ़ें, ठीक है बेटा। और नोट्स ज़रूर बनाते रहें और अपने रूल और नियम का पालन करते रहें। जैसे ऑपरेशंस का रूल नियम देख रहे हो ना, यूनियन बताया, वैसे आप भी अपने पढ़ाई के रूल नियम पे ही आधारित रहिए, उससे हटिए मत, रास्ते को छोड़िए मत, ठीक है बेटा। तो ठीक है ना, आप लोग मेहनत करिए, खूब पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, बाय।